नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। वो अंबिकापुर में आयोजित पीएम आवास योजना कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान पंचायत और कृषि विभाग के कार्य और योजनाओं की समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अंबिकापुर और रायपुर दौरे पर रहे। इस दौरान वो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ समीक्षा बैठक में भी शामिल हुए। अंबिकापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में भी शिरकत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर दौरे पर हैं। इसमें पहले कैबिनेट समेत अन्य बैठक में वो शामिल हुए। वहीं जबलपुर में सांदीपनि विद्यालय का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही अपोलो हॉस्पिटल में लोकार्पण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। एमपी सरकार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पीएम आवास के लिए साल 4300 करोड़ रुपए देगी। इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए आवास बनाने का काम तेज होगा। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है, जिसमें हर जिला पंचायत और हर ग्राम से आम लोगों की जरूरत के आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है और ऑन द स्पॉट समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने टेडेसरा सेक्टर पहुंचकर जानकारी ली। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा, पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, लेकिन आतंकवादियों को अब तक नहीं पकड़ा गया है। ऐसे में ऑपरेशन सिंधु को कैसे सफल माना जाए। राजस्थान के डिप्टी सीएम ने वर्ल्ड मदर डे पर एक अनूठी मिसाल पेश की। उन्होंने 2800 से अधिक सुरक्षित डिलीवरी करवाने वाली माताओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसी शख्सियत का हौसला बढ़ाना जरूरी है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर जोधपुर प्रवास पर रहे। जोधपुर पहुंचने के बाद उन्होंने फलौदी का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी युद्ध विराम हुआ है। पाक हमेशा नापाक हरकत करता है, वो विश्वास के लायक नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समाप्त होने के बाद श्रीनगर में स्कूल फिर से खुल गए और बच्चे खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। भारत पाक सीजफायर के बीच बाड़मेर में मंगलवार सुबह हालात सामान्य हुई। रेलवे का संचालन सुचारू हुआ। बाड़मेर से ट्रेन सीमावर्ती क्षेत्र मुनाबाब के लिए रवाना हुई। राजस्थान के सीमावर्ती जिले में बाड़मेर के एक गांव में सोमवार रात को ड्रोन दिखाई दिए, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस ने मार गिराया। यहां ड्रोन का झुंड दिखा था, जिसे सॉम अटैक कहते हैं। इसके आदेश पर इसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी किया। कुछ देर के लिए ब्लैकआउट किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के लगातार तीसरे दिन पंजाब में ड्रोन दिखे। पठानकोट में बीती रात 8:50 पर कुछ ड्रोन देखे गए। ड्रोन पठानकोट से जालंधर की तरफ बढ़ रहे थे। होशियारपुर जिले के उच्च बस्सी इलाके में ड्रोन पर फायरिंग कर नीचे गिराया गया। इंदौर में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक अभियान के अंतर्गत विशाल तिरंगा यात्रा 16 मई को बड़ा गणपति चौराहा से राजबाड़ा तक आयोजित की जाएगी। इस आयोजन में शहर में के युवा, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आम जनता मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 13 मई से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही। 10 दिन चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का उद्देश्य हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना। गौरेला पेंड्रा मरवाही में मुस्लिम विकास मंच ने सैकड़ों की संख्या में अखंड भारत तिरंगा रैली निकाली। यह रैली पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से मंगली बाजार मुख्य मार्ग होते हुए संजय चौक पहुंची, जहां पर समाज के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम स्थानीय प्रशासन को 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कार्टून पोस्टर किया। पोस्टर में भारतीय सेनाओं की ओर से साफ संदेश लिखा, अब गोली का जवाब आतंकी पाकिस्तान को गोला से दिया जाएगा। सिरमौर जिला के जासवी गांव ने मां भारती की रक्षा के लिए 30 जवान इंडियन आर्मी को दिए। जासवी गांव के युवाओं को 6वीं 7वीं कक्षा में ही सेना में भर्ती की ट्रेनिंग दी जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित किया। पहले 12वीं सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2025 जारी किया गया। उसके बाद 10वीं बोर्ड का रिजल्ट भी जारी किया गया। राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने जोधपुर पुलिस लाइन से एक महिला ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया। महिला ट्रेनी एएसआई समिता कुमारी ने अपनी जगह किसी और को परीक्षा में बैठाकर परीक्षा पास की थी।
मुंगेली जिले में असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार ऑपरेशन बाज अभियान चलाया जा रहा है और लगातार त्वरित कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में सरगांव पुलिस ने अवैध रेत से भरे 2 हाइवा को जब्त किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। जमुई पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश नवीन कुमार बनेली को उत्तर प्रदेश के देवरिया से गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 6 साल से फरार चल रहा था और हत्या, लूट सहित कई संगीन मामलों में शामिल था। रायगढ़ सब्जी मंडी में आज 4 आदतन बदमाशों ने श्याम मंदिर के पास आराम कर रहे युवकों पर हमला कर दिया। बदमाश लाठी डंडा और चाकू से लैस होकर आए और सब्जी मंडी में उत्पात मचाने लगे। वहीं इस घटना की जानकारी व्यापारियों ने सब्जी मंडी व्यापारी संघ के सचिव को दी। भोपाल के सनराइज मैरिज गार्डन में सिलेंडर विस्फोट होने से अफरा तफरी मच गई। घटना में 10 गैस सिलेंडरों के फटने की पुष्टि हुई है। ब्लास्ट के बाद आसपास क्षेत्रों में दहशत का माहौल। दुर्ग पुलिस ने देर रात इस्पात सेंटर में छापामार कार्रवाई की। देह व्यापार के आरोप में सेंटर की संचालिका से 3 पुरुष को गिरफ्तार किया गया। उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। कवर्धा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मामले में 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 100 क्विंटल गांजा भी बरामद किया गया। जब्त गांजे की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर में 5 घंटे के भीतर 5 थानों में मुठभेड़ हुआ, जिसमें 3 इनामी और 3 अन्य बदमाश घायल हो गए। पकड़े गए बदमाशों के पास से 7 बाइक और 7 तमंचे कारतूस बरामद किए गए। राजसमंद के CMHO ऑफिस में बड़ा खुलासा हुआ। यहाँ के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। निजी अस्पतालों के दस्तावेजों का ठीक से जांच नहीं कर रहे और अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अस्पताल संचालन की अनुमति दे रहे। साथ ही अधिकारियों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की भी पर्याप्त जानकारी नहीं है। शहडोल जिले के जमुनिया और मंजीरा में अवैध कोयला उत्खनन धड़ल्ले से जारी। 20 से 25 साल से यह काला धंधा खुलेआम चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई की और न ही पुलिस ने कोई हस्तक्षेप किया। ग्वालियर मेला मैदान में नई दिल्ली के भारत मंडपम जैसे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड फैसिलिटेशन कन्वेंशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को दिया गया। इसको लेकर सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री गोयल से मुलाकात कर इस प्रस्ताव का पत्र दिया और बताया कि मेला प्राधिकरण के पास सैकड़ों बीघा जमीन है। ग्वालियर SSP ने देर रात को महाराजपुरा थाने के पुलिसकर्मियों का आपातकालीन स्थिति में रिस्पांस टाइम पर रखा और मैसेज कर थाने की फोर्स को जल्द से जल्द बुलाया, जिसमें लापरवाही बरतने में 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया और 6 को निंदा की सजा दी गई। भागदौड़ भरी जिंदगी, नौकरी, मानसिक तनाव, थकान से मुक्ति पाकर एकाग्रता के साथ काम करने को लेकर अब पुलिस अध्यात्म का सहारा ले रही है। सागर पुलिस मुख्यालय ने 2 फरवरी को हैदराबाद में निःशुल्क योग ध्यान केंद्र संचालित करने वाले वैश्विक मार्गदर्शक कमलेश पटेल के साथ MOU साइन किया। हरदोई अनंगपुर शाहबाद मार्ग पर 2 सांडों की आपसी लड़ाई से अफरा तफरी मच गई। सांडों को दर्जनभर लोगों ने अलग करने का प्रयास किया, लेकिन वो शांत नहीं हुए। इस दौरान राहगीरों के साथ साथ 2 और 4 पहिया वाहन चालक भी अपने आप को बचाते हुए नजर आए। भोपाल में शादी समारोह के दौरान एक बदमाश ने युवक पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की घटना में गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच कर रही है। मऊ में छुट्टी पर आए आर्मी जवान पर दबंगों ने हमला किया, जिससे जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डिडवाना जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र संचालित किया जा रहा है। इसका संचालन नगर परिषद की ओर से किया जा रहा है। ये केंद्र फवारा सर्किल पर स्थित अग्निशमन केंद्र में बनाया गया है। यहाँ अनुपयोगी वस्तुओं को रीयूज, रिसाइकल किया जाता है, जरूरतमंदों को दिया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर रांची के जैप वन परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धूमधाम से बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। हर साल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशेष अनुष्ठान होता है, जिससे बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। बस्ती सदर कोतवाली क्षेत्र में मां के साथ सड़क किनारे सो रही 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मचा दी है। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। डिडवाना जिला मुख्यालय पर नगर परिषद की ओर से सालों पहले डिवाइडर की सफाई करने, रोड की सफाई करने के लिए स्वीपर मशीन खरीदी गई, लेकिन अभी तक इसका सही उपयोग नहीं किया गया। स्वीपर मशीन खरीदने के कुछ समय तक वो स्वीपर मशीन चल रही थी, लेकिन उसके बाद इसे खड़ी कर दी गई। बाराबंकी जिला प्रशासन से अनुमति न मिलने पर सैयद सालार साहू गांजी
बाजार पर 14 मई से 18 मई तक लगने वाले उर्स मेला का आयोजन स्थगित किया गया। देश में शांति व्यवस्था की विषम परिस्थितियों को देखते हुए मेला की प्रबंधन कमेटी की ओर से मेला आयोजन न करने का निर्णय लिया गया। दमोह जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पथरिया कृषि उपज मंडी केंद्र में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 623 वर वधुओं का विवाह संपन्न हुआ। दौसा जिला अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर के दौरान रक्तदान को लेकर युवाओं और नर्सिंग कर्मियों में भारी उत्साह देखने को मिला। रक्तदान का उद्देश्य शहीदों को श्रद्धांजलि देना है। फतेहपुर जिले में कई संगठनों ने मिलकर धूमधाम से मनाई बुद्ध जयंती। गांव-गांव रैली निकालकर मानवता का संदेश दिया। कचहरी स्थित बुद्ध पार्क में बुद्ध प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही कलेक्टर परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। गंदेली से करमसाना और ललानिया तक नहर की काफी लंबे समय से अधिकारियों व ठेकेदार ने मरम्मत नहीं करवाई। इससे नहर में गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है, जिसके बाद नहर के रखरखाव व मरम्मत के नामों पर लाखों रुपयों के बंदरबाट का आरोप लगाया गया। राजस्थान के टोंक जिले में लगातार अवैध बजरी का खनन जारी है। लोगों की शिकायतों के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। माफिया अवैध बजरी खनन कर रहे हैं। ऐसे में माफियाओं संग प्रशासन की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। छिपाबाड़ पुलिस ने बीरंगी रेलवे गेट के पास लाखों रुपए की एमडी ड्रग्स और अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से करीब 5 किलो अफीम, 59 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 4 मोबाइल, 1 कार सहित नकदी बरामद की गई। राजसमंद जिले के पिपली नगर ग्राम पंचायत के वेद गांव में बकरी चराने जंगल गए ग्रामीण पर अचानक पैंथर ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बिलासपुर पुलिस ने ठग गिरोह के 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने रायपुर सहित बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ठगी की गई थी। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से 2 सोने की चूड़ी, 2 सोने की चैन और 10,000 नकदी समेत करीब 5 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया। बिलासपुर में दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने का झांसा देकर अनाचार और मारपीट करने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म पीड़िता ने वकील पर अनाचार का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपी वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। राजनांदगांव के दीनदयाल कॉलोनी के पास हनुमान और शिव मंदिर में चोरी हुई। यहां कुछ दिन के अंदर ही शहर के 6 मंदिर में चोरी हुई। फिलहाल पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई चोरों की तलाश कर रही है। ग्वालियर जिले के बिलावा थाना क्षेत्र में फर्जी बीएसएफ का जवान पुलिस के हत्थे चढ़ा। मामले की जांच में पता चला कि आरोपी 6 महीने से फर्जी तरीके से घूम रहा था, लोगों से ठगी करता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के पार रोड के नहर चौराहा क्षेत्र में 2 युवकों ने निजी दुकान से सामान खरीदकर ऑनलाइन भुगतान का फ्रॉड किया है और मौके से फरार हो गए। घटना में 2 युवक शामिल है। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई डिप्टी कमांडेंट भर्ती 2025 के आवेदन फॉर्म की जांच में बिना योग्यता आवेदन करने का खुलासा हुआ। 4 पदों के लिए 10,000 से ज्यादा आवेदन मिले, जबकि इन पदों पर आवेदन के लिए एक्स आर्मी कैप्टन होना जरूरी है। बलरामपुर जिले के बहुचर्चित बेच की जमीन प्रकरण के मामले में पुलिस की टीम ने पटवारी समेत 3 रसूखदारों को गिरफ्तार किया। इस मामले में कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अभी 3 लोग फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। सागर के देवरी थाना अंतर्गत हुए अधिक कत्ल की मामले में 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मृतक और आरोपी के बीच कहानी सुनी हुई और विवाद बढ़ते ही आरोपी ने मृतक के साथ मारपीट की और उसके सर पर पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी। और एशियन एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।